ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब ज़रियून और जसीम का सारा सच बाहर आ जाता है, जहां पर अब अदील को भी आसिया की घटिया हरकतों का पता चल जाता है। क्या अब अदील आसिया को घर से निकाल देगा? क्या ज़रियून और वसीम को उनकी सज़ा मिल जाएगी? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जहां पर आने वाली एपिसोड में अब राहा को भी इस बात का पता चल जाता है कि ज़रियून ने मेरे साथ झूठ बोला था कि बतूल का और अरमान दोनों का चक्कर है। जहां पर राहा को जब ये पता चलता है तो वो फौरन से अरमान के पास जाती है और जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बस मुझे लोगों ने इस कदर जलील कर दिया था, मुझे उनकी बातों पर यकीन करना पड़ा। जहां पर अरमान उसको माफ कर देता है और दूसरी तरफ अरमान को राहा सारी सच्चाई बता देती है कि अब ज़रियून और वसीम दोनों अब दाना जान की प्रॉपर्टी के पीछे लगे हुए हैं और ये लोग बहुत जल्दी इनको हथियाना चाहते हैं। जहां पर अरमान उसी वक्त राहा से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनका बहुत अच्छे से बंदोबस्त कर लूँगा। जहां पर दूसरी तरफ उसी वक्त मरिया ज़रियून के पास जाती है और जाकर कहती है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। जिसके बाद ज़रियून जैसे कि सुनता है तो बहुत परेशान होता है और अपने बाप के पास आ जाता है। अपने बाप से कहता है कि अब हमारे साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है बाबा, हमें इस मुल्क को छोड़कर जाना होगा। जहां पर वसीम कहता है कि मैं तो इस तरह कभी नहीं जाऊंगा जब तक मुझे राहा की सारी प्रॉपर्टी ना मिल जाए। जहां पर वसीम अपना गंदा दिमाग चलाकर उसी वक्त राहा पर घटिया इल्जाम लगाकर सारी नाना जान की प्रॉपर्टी को हथिया कर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। जहां पर उसी वक्त अरमान को सब पता चल जाता है। अरमान इनकी लोकेशन को ट्रेस करता है और उसी वक्त ज़रियून और वसीम का पीछा करते करते एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। जहां पर अरमान अपने साथ हैवी पुलिस लेकर जाता है और इनको उसी वक्त अरेस्ट करवा देता है। जहां पर अरमान के पास बहुत सारे सबूत होते हैं इनके खिलाफ और जैसे ही वो जज फैसला करते हैं, इन सारे सबूत देकर कहते हैं कि इनको अब हम लोग उम्र भर की सजा देते हैं और हो सकता है कि इन बाप बेटों को सजाए मौत भी हो जाए। जहां पर उसी वक्त अरमान कहता है कि इनको इनकी सजा मिलनी चाहिए। जहां पर अरमान घर वापस आता है और दूसरी तरफ अदील को आसिया की सच्चाई पता चल जाती है। वो आसिया से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी सारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज देख लो मेरी बेटी को अब डिवोर्स लेनी पड़ी सिर्फ एक तुमने पैसों की लालच में आकर। जहां पर आसिया उसको बहुत दलासे देती है और कहती है कि बस मुझे उनकी बातें बहुत ज्यादा वर्गला गई थी और ज़रियून मुझे नहीं पता था कि ऐसा निकलेगा। जहां पर आसिया अदील को कहती है कि अच्छा अपनी बेटी के लिए मुझे माफ कर दो, दोबारा मेरे से ये गलती नहीं होगी। जहां पर अदील कहता है कि मुझे राहा के साथ मिलना है। जहां पर आसिया उसको मना करती है। जहां पर अदील कहता है कि अब मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, तुमने पहले मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम मुझे मेरी भांजी से भी मिलने से रोक रही हो। जहां पर आसिया कहती है कि जाओ तुम मिल जाओ। अब आसिया मुझे तो नहीं लगता कि सुधरेगी, अब मुझे तो लगता है कि अदील आसिया को डिवोर्स दे देगा। जहां तरफ दूसरी तरफ शाहजैन ने भी एक पार्टी रखी होती है और वहां पर वो राहा को इनवाइट करता है। जहां पर राहा जैसे ही वहां पर जाती है तो उसको शाहजैन रास्ते में प्रपोज कर देता है और कहता है कि राहा मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें अपना हम सफर बनाना चाहता हूं। जहां पर राहा बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। शाहजैन उसके पीछे जाता है और कहता है कि मुझे उसका आंस दो। जहां पर राहा कहती है कि मुझे कुछ वक्त के दो, मैं सोच कर जवाब दूंगी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करना है। जहां पर कुछ दिन गुजर जाते हैं और दूसरी तरफ ज़रियून और वसीम को भी सजाए मौत हो जाती है और कुछ दिन के बाद अरमान और राहा दोनों मिलते हैं और अदील ये फैसला करता है कि वो राहा और अरमान दोनों का निकाह कर देगा। जहां पर दूसरी तरफ बतूल भी अब प्रेग्नेंट होती है और बतूल अपने बाप से ये फैसला करती है कि उसको इस मुल्क में नहीं रहना, क्योंकि इस मुल्क में उसे ज़रियून की यादें तरसाएंगी और वो अपने आप को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करवा सकेगी। वो कहती है कि बाबा मुझे किसी और कंट्री जाना है। जहां पर बतूल भी किसी और मुल्क चले जाएगी और दूसरी तरफ शाहजैन दोबारा से राहा के पास आएगा और कहेगा कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। जहां पर राहा कहेगी कि मैं अपने कजन अरमान को पसंद करती हूं और हम दोनों का निकाह है सुबह। जहां पर अदील सुबह ही मौलवी साहब को बुलाकर इन दोनों का निकाह करते हैं। जहां पर शाहजैन बहुत ज्यादा हर्ट होता है और राहा की खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देता है। जहां पर दूसरी तरफ जैसे ही शाहजैन को पता चलता है कि इन दोनों का निकाह है तो वो अपनी खुशियां इनके लिए कुर्बान कर देता है और ज़ैनब बीबी बहुत ज्यादा खुश होती है कि राहा की माँ मुझे राहा को सौंप कर दी गई थी, आखिरकार आज मैंने अपनी वो ड्यूटी भी पूरी कर दी। जहां पर अरमान और राहा का क्या अब निकाह हो जाएगा? क्या अरमान अब राहा को खुश रख पाएगा या फिर ज़रियून और वसीम दोबारा से आ जाएंगे इनकी जिंदगियां बर्बाद करने के लिए? क्या शाहजैन रियल में इन दोनों की खुशियां देखकर पीछे हो जाएगा या फिर अरमान को वो मारने के लिए हर हद क्रॉस कर देगा सिर्फ राहा को पाने के लिए? क्या बतूल भी अब ज़रियून से डिवोर्स ले लेगी और दूसरे मुल्क चले जाएगी? क्या अदील आसिया को माफ कर पाएगा?
آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. یہ تو ہماری پریڈکشن تھی, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.